नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। मेरा आज का वीडियो भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित है कि राम का जो जन्म स्थान है वो अयोध्या में है और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम का पुराने समय का मंदिर होता था। इसको रामकोट का मंदिर कहा जाता था। वो श्री राम का मंदिर 500 साल तक दुश्मनों के कब्जे में रहा। मैं दुश्मन इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मुगल्स आए तो उन्होंने भी यहाँ पर बहुत मार काट मचाई, तांडव मचाया और सारे हमारे हिंदुओं के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जो मंदिर थे बड़े बड़े, उन सबको उन्होंने ध्वस्त किया, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को अपमानित करना, उनको डराना और उनको मुस्लिम बनाना। इसके बाद अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने भी इसी लीग पर काम किया और हिंदू मुस्लिम में खूब दंगे कराए और अपनी सत्ता को बरकरार रखा। इसके बाद आता है वो समय जब देश आज़ाद हो जाता है 1947 में 15 अगस्त को। उसके बाद जो सरकार आती है वो भी हमारी हिंदुओं की एक नंबर की दुश्मन थी, जिसने यहाँ पर लगातार 70 साल तक राज किया। इन्होंने हमेशा हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया और हमारा जो राम मंदिर का जो एक अदालत में केस चल रहा था, इन्होंने इसको पूरी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की। हमारे भगवान राम के बारे में ना जाने क्या क्या इन्होंने उल्टा सीधा कहा, कोर्ट में एफिडेविट दिया, राम को बताया कि वो राम थे ही नहीं, कभी हुए नहीं इस धरती पर। और इस तरह से बराबर एक वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म का एक तरह से सांस्कृतिक कत्लेआम किया। और हमारे हिंदू हैं तब भी इनको वोट देते हैं। मुझे इस बात पर बेहद ज़्यादा आश्चर्य होता है। चलिए, जब तक हमें भी ज्ञान नहीं था तो हमारे भी पूर्वजों ने शायद कभी इनको वोट दिया होगा, लेकिन आज आपके सामने सब कुछ है, यूट्यूब है, गूगल है, आप सब इसमें सर्च कर सकते हैं और काफ़ी लोग वीडियो बना करके इसके बारे में बताते रहते हैं। तो हमारा देश वास्तव में अगर आज़ाद हुआ हमारे हिंदू धर्म के लिए, तो वो 2014 में आज़ाद हुआ। इससे पहले अटल बिहारी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके समय में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे माना जाए कि वो हिंदू धर्म के साथ चल रहे थे। लेकिन जब मोदी आते हैं तो मोदी एक बिल्कुल शुद्ध एक राम भक्त कह लीजिए, हिंदुत्ववादी कह लीजिए, चाहते हैं देश के सभी लोग आगे बढ़ें, लेकिन वो लोग आगे बढ़ें जो इस देश को अपना मानते हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। इसका इतिहास बेहद ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कुर्बानियों वाला रहा है। इतनी लड़ाइयाँ आज़ादी के लिए हमें नहीं लड़नी पड़ी अंग्रेज़ों से, जितनी हमें इस राम मंदिर के लिए लड़नी पड़ी है। हमारे हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों लोगों ने इसके लिए अपने प्राण दे दिए और एक तरह से ये जो राम मंदिर है आज हमारे सामने बना हुआ है, तो इसका इतिहास बेहद ज़्यादा अश्रुपूर्ण है, दिल को दुखाने वाला है। 1767 में एक विदेशी यहाँ पर यात्री, उनके अनुसार उनकी जो बुक थी उसमें था डिस्क्रिप्टिव इंडिया। उन्होंने उसमें लिखा है कि मीर बांकी ने 1528 में सन 1528 में ये मंदिर ध्वस्त किया और वहाँ पर हजारों हिंदुओं का गला काट दिया गया और उसके बाद यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जहाँ पर मंदिर था उसका पूरा का पूरा मूल स्वरूप इन्होंने तोड़ दिया था। वहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी थी उनकी गर्दनें काटी हुई, किसी के हाथ तोड़े हुए, किसी के पैर काटे हुए। इस तरह से इन्होंने ये मूर्तियाँ अपनी शान को दिखाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों को कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया है, हिंदुओं को कैसे हमने किया है, उनके साथ में क्या व्यवहार किया है, वो सारी टूटी मूर्तियाँ उन्होंने क्या कर दिया, उसी मस्जिद के नीचे दफना दी। और यही इनकी गलती, अयोध्या के जो मंदिर का जो केस चल रहा था अदालत में, यही मूर्तियाँ इनके लिए एक सबूत बन गई कि यहाँ पर भगवान राम का मंदिर हुआ करता था इसी जगह पर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। ये लंबा समय चला, जब तक ये मुगल्स रहे, इन्होंने वहाँ पर किसी भी हिंदू को वहाँ पर पूजा पाठ करने नहीं दिया। इसके बाद आता है वो समय जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार आती है। इस सरकार के आने के बाद हिंदुओं को लगा कि शायद अब ये मुगल्स का राज यहाँ पर खत्म हो गया है, अब हम शायद यहाँ पर अपने भगवान राम लला की यहाँ पर पूजा कर सकेंगे। इसलिए 1853 में भी यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मुसलमानों ने इसका विरोध किया कि हिंदू यहाँ पर किसी तरह से भी यहाँ पर आ नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारी जमीन है। इसके बाद अंग्रेजों का भी शासन खत्म होता है और हमारा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद होता है कि हिंदुओं को ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे जीवन सुधर जाएगा, हमारे हिंदुओं की कुछ सुनवाई होगी और भगवान राम का मंदिर बन पाएगा।
अचानक से यहाँ पर एक घटना घटती है 1949 के अंदर कि जो गुंबद होता है मस्जिद का, उसके पास रामलला की मूर्तियाँ अचानक से प्रकट हो जाती हैं। ये जो बात मैंने आपको बताई, जो मूर्ति प्रकट कर होने की बात है, ये 22-23 दिसंबर की रात की बात है 1949 की। 1950 में गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति ने, जो कि हिंदू महासभा के एक सदस्य थे, उन्होंने फैजाबाद की अदालत में ये केस कर दिया और इसकी वस्तु स्थिति के बारे में उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था और वही मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए, जबकि ये जो मस्जिद है ये यहाँ पर जबरदस्ती आक्रांताओं ने यहाँ पर खड़ी की है। 1980 के दशक में वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और हिंदू महासभा ने राम मंदिर के लिए आंदोलन तेज कर दिया और उन्होंने कसम खाई कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उनका कहना था ये मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए, और क्योंकि ये हमारे भगवान राम का जन्म स्थान है तो यहाँ पर कभी भी मस्जिद हो नहीं सकती है और इस मस्जिद को हटा करके हमें यहाँ पर मंदिर का निर्माण करना है। इसके बाद 21 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, और जो मुरली मनोहर जोशी और भी कई बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे हिंदू संगठनों के, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम सोमनाथ से लेकर के और अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे और इसमें जो है पूरे देश में राम मंदिर के बारे में एक आंदोलन करेंगे। और यह यात्रा बेहद ज़्यादा सफल रही और इसके बाद जब ये बिहार में पहुंचती है तो वहाँ पर लालू प्रसाद यादव आडवाणी जी को रथ यात्रा को रोकने के लिए कहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसका परिणाम ये होता है, उस समय चल रही वीपी सिंह सरकार से समर्थन भारतीय जनता पार्टी वापस ले लेती है और वो सरकार गिर जाती है। 30 अक्टूबर 1990 को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार सेवक इकट्ठे हो गए। राम मंदिर के पूरे जो हनुमान गढ़ी है करते हैं तो पुलिस के बार बार कहने पर वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, और कर्फ्यू लगाने के बाद भी जब वहाँ पर पब्लिक नहीं हटती है तो वहाँ पर ऊपर से ऑर्डर आता है लखनऊ से मुलायम सिंह सरकार का, और वहाँ पर गोलियां चला दी जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारे राम भक्तों को गोलियां लगती हैं। 17 लोग बताया जाता है, जो वहाँ की न्यूज अखबारों में आया था। 17 लोग ऑन द स्पॉट वहाँ पर उन गोलियों से मर जाते हैं। और ये मुलायम सिंह सरकार, जो बेशरम सरकार थी, आज भी उस घटनाओं के बारे में बार बार ये सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि अगर हमें और भी ज़्यादा गोलियां चलवानी पड़ती तो हम फिर चलाते वहाँ पर। इसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद जब ये घटना पूरी आग की तरह फैल जाती है और पूरे देश से जो है हमारे हिंदू भाई जो कार सेवक होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वहाँ पर सड़कें घेर ली जाती हैं, बैरिकेड लगाते हैं। तो वहाँ पर लोग पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ते हैं और फिर से वहाँ पर भी होता है कि 3 दिन के अंदर दूसरी बार वहाँ पर गोलीबारी होती है और इस बार वहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में लोगों को गोली लगती है। इस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक विभत्स कांड हो जाता है। और ये बात हर हिंदू जो वहाँ पर उसमें थे, उन्होंने ये बातें सब देखी अपने आंखों के आगे। मोदी को एक विलेन के रूप में साबित किया। लाल कृष्ण आडवाणी, इनके ऊपर मुकदमे हुए, काफ़ी लोग अब मुकदमे जिनके ऊपर हुए थे वो काफ़ी मर भी चुके हैं। इस तरह से इस बाबरी जो ढांचा है इसका विध्वंस होता है 6 दिसंबर सन 1992 को। 27 फरवरी 2002 में थे। और जब वापस अपने घरों को आ रहे होते हैं तो आपको पता है गोधरा कांड, इसमें 2 बोगियों पर पेट्रोल डाल करके 59 लोगों को बिल्कुल जिंदा जला दिया था। और यह देखिए कि चाल कितनी ज़्यादा गहरी थी कि गोधरा का जो रेलवे स्टेशन था उससे पहले ही ट्रेन रोक ली गई थी और वहाँ पर काफ़ी लोग मिट्टी के तेल, पेट्रोल वो लेके खड़े थे। इस तरह से वहाँ पर 59 लोग वहाँ पर जिंदा जल गए। और उसके बाद जब ये पूरे देश में ये खबर फैलती है तो वहाँ पर दंगे हुए और उन दंगों का मास्टरमाइंड ये कांग्रेस सरकार ने मोदी को बनाया। और पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर इन्होंने ये बार बार दिखाया, अमेरिका तक को बार बार दिखाया कि यहाँ पर एक ऐसा संगठन है आरएसएस जो कि हमारे यहाँ पर मुसलमानों का दुश्मन है। और इस तरह करते करते मोदी के ऊपर तरह तरह की कमेटियाँ, आयोग बिठा दी गई और उनको लगातार 10 साल तक, शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होगा 7 दिन का टाइम जब उनको किसी न किसी कोर्ट के सामने पेश ना होना पड़ा हो। सभी आयोग उनको क्लीन चिट देते हैं। और पाकिस्तान की मीडिया भी कई बार इस वीडियो को दिखाया है उन्होंने कि मोदी का उसमें कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि कांग्रेसियों का षड्यंत्र था ये, जो इतने लोग वहाँ पर मारे गए और मोदी को बदनाम किया गया। इन्होंने अमेरिका तक से भी गुहार लगाई कि मोदी को किसी भी तरह से कोई वीजा ना मिले। मस्जिद ये जो बाबरी ढांचा ढाया गया था, इसके बाद जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज में हिंदू मंदिर थे उनको जला दिया गया। काफ़ी लोगों का हताहत हुए। बम्बई के अंदर 2000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। सन 2010 में इसका फैसला आता है
और जो हमारे कोर्ट हैं उन्होंने फैसला किया कि इस ज़मीन को 3 भागों में बाँट दिया जाएगा, एक में मस्जिद बनेगी, एक में मंदिर और तीसरा भाग एक अखाड़े को दे दिया गया। लेकिन ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया हमारे हिंदू भाइयों ने और इसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और वहाँ पर जब जिस दिन इसका फैसला होता है, यानी कि अब पहला प्रधानमंत्री है देश का जो विशुद्ध रूप से हिंदू है। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो सभी कांग्रेस ही उनकी छाप थी। मोदी के आने से देखिए क्या क्या हुआ, वो आपके सामने है। 9 नवंबर 2019 को जो रंजन गोगोई जो हमारे चीफ जस्टिस थे, सीजेआई थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने इसका फैसला दिया। और देखिए कितने कमाल की बात है कि ये फैसला करीब करीब 495 साल के बाद हुआ। इतना लंबा समय हमारे हिंदू भाइयों ने, जो कि मेजोरिटी में इस देश में रहते हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू भाइयों ने इतना लंबा संघर्ष किया अपने ही देश में, अपने ही आराध्य के लिए, एक छोटा सा उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए 495 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई। और जब ये फैसला होता है, इस फैसले के बाद भी यहाँ पर जो हमारे एंटी हिंदू गैंग है, जो हिंदुओं को बिल्कुल समूल नष्ट करना चाहता है, ये सिर्फ कुछ विशेष वर्ग के जो वोट लेने के लिए हिंदू धर्म को हमेशा जलील करता है। आपने देखा होगा अभी प्रयागराज के समय भी जो ये कुंभ का मेला हुआ, कोई दिन ऐसा नहीं था जो ये इंडी गठबंधन के किसी न किसी नेता ने उसके बारे में तरह तरह की गंदी बातें ना की हों और बार बार सरकार को ना घेरा हो, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य रहता है। इन्होंने ना हिंदुओं के लिए कुछ करना है, ना मुसलमानों के लिए कुछ करना है। बस मुसलमानों को ये दिखा, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, हम तुम्हारे सबसे बड़े नेता हैं। ये जो मुसलमानों का वोट पाने के लिए इन सब के बीच में होड़ लगी हुई है और इन्होंने हिंदू धर्म को इतना अपमानित कर रखा है पूरी दुनिया में कि इनकी बाइट्स अगर देखिए आप। और जो लोग आज भी हिंदू इनको वोट देते हैं, मुझे उनको देख करके आश्चर्य होता है कि आज सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन तब भी ये हमारे हिंदू को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि हमारा दुश्मन कौन है, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है। और ये जो है इतना ज़्यादा होने के बाद भी, 84 में कत्लेआम मचाने के बाद, भागलपुर में दंगे के बाद और मंडल आयोग के कमीशन की रिपोर्ट होने के बाद, इतना ज़्यादा महात्मा गांधी के मरने के बाद ब्राह्मणों को घरों में जिंदा जला देना, इतना करने के बाद भी ये पार्टी 70 साल तक इस देश में जिंदा है। और यहाँ उस देश में जिंदा है जहाँ पर हिंदू बहुल पार्टी है, हिंदू बहुल देश है ये। और अब ये राम मंदिर आपके सामने बन चुका है। इसमें उन सभी जितने भी जिन्होंने इसके लिए प्राणों की आहुति दी, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के मम्मी पापा चले गए इस आंदोलन के अंदर। आप जब भी अयोध्या जाएं, मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप अभी तक नहीं गए हैं तो एक बार कम से कम उस अयोध्या में जाकर के इनका दर्शन करें, भगवान रामलला का। और जब उस मूर्ति की तरफ आप देखें, उस मंदिर की तरफ आप देखें, तो उन सभी को याद करें जिन्होंने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति चला दी। ये उनकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आप सभी का जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।